बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज HTML के तीसरे लेक्चर के साथ आपके अपने चैनल टेक एंजाइम के साथ ज़फ़र इकबाल। तो आज हम इंशाल्लाह इसके पहले वेब पेज की तरफ कि वेब पेज हमने कैसे बनाना है उसके पहला इनिशियल सा एक छोटा सा काम हम करेंगे और करके देखेंगे कि ये वाकई ही जैसे हम बनाते हैं या जैसे हमें नज़र आना चाहिए वैसे नज़र आता है या कि नहीं आता। पहला काम, जैसा कि हम जानते ही हैं, यहाँ से हमने नोट पैड को स्टार्ट करना है। तो ये नोट पैड यहाँ से खोल लें या ये मैंने पहले खोला हुआ था उस पर क्लिक कर दें। ये हमारे सामने नोट पैड खुल गया। इसको मैं एक मरतबा बड़ा कर लेता हूँ, ये स्क्रीन पे बड़ा हो गया। तो अब हम ये करते हैं कि इसमें सबसे पहले जो हमारे टैग्स हैं जो चलते हैं उनको हम लिख लेते हैं। HTML का है, हेड का है, उसके बाद बॉडी का टैग है और इसके बॉडी का टैग नहीं है, हेड के बाद टाइटल का टैग आता है, टाइटल। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी माय फर्स्ट वेब पेज। मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी टाइटल को क्लोज कर दूँ या हम चाहें तो अगले पेज पे भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम बॉडी का टैग स्टार्ट करते हैं और इसके साथ अब मैं कैप्स लॉक ऑफ करने लगा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी पहला कोई मटेरियल। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं लिख रहा हूँ दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज दैट आई एम गोइंग टू डिज़ाइन थ्रू HTML by using Notepad as text editor। नहीं जी, इतना थोड़ा सा ये महदूद सा मटेरियल लिखा और उसके बाद मैं बॉडी का टैग क्लोज करता हूँ। उसके बाद एंड पे मैं HTML का टैग भी क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे ये स्लैश की जगह पे क्वेश्चन मार्क आ गया जी, इसको मैंने रिमूव किया, ठीक किया। अब हम चलते हैं, ये तो हमारा हो गया इतना सारा काम। अब इसको सबसे पहले मैं सेव करने की तरफ चलता हूँ ताकि आपको पता चले कि हमने फ़ाइल को सेव कैसे करना है। तो यहाँ पे चले जाएं, फाइल सेव, इस पर क्लिक करें। ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलेगा, इसको खोल लें या वही एक तरीक़ाकार शॉर्टकट की सब में जो कॉमन है Ctrl+S। ये मैंने Ctrl+S दबाई, दोनों सूरतों में एक ही है। देखें यहाँ पे भी ये सेव एज लिखा आ रहा है और जब मैं फ़ाइल सेव करता हूँ तब भी ये ऐसे लिखा हुआ आएगा, ये सेव एज। ये दो चीज़ें आपने जहन नशीन लाजमी करनी है। पहली तो ये कि ये फ़ाइल सेव कहाँ पर हो रही है, ये हो रही दिस PC के अंदर डेस्कटॉप में। और दूसरी चीज़ जो आपने मद्देनज़र रखनी है कि फ़ाइल का नेम आपने क्या रखा है। मिसाल के तौर पर चलें मैं डेस्कटॉप पे ही रखता हूँ इसको और मैं इसका नाम रख देता हूँ माय फर्स्ट वेब पेज। तो इसके लिए या 1 रख लेते हैं या फर्स्ट वेब रख लेते हैं, कुछ भी रख लें। डबल कोट्स हम इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट पेज कर देते हैं, फर्स्ट पेज डॉट HTML। ये मैंने इसके साथ ही लिख दिया और डबल कोट्स क्लोज कर दिए, ठीक है। अब फिर गौर से देख लें, ये लोकेशन दिस PC डेस्कटॉप, यहाँ पर मैंने डबल कोट्स के अंदर फाइल का नाम लिख दिया, डॉट लगा के HTML लिख दिया, डबल कोट्स क्लोज कर दिए। कोई टाइप शाइप चेंज नहीं की, कुछ नहीं किया, सिंपली इसके बाद मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें तो ये मेरे पास ये नाम लिखा हुआ आ गया, ये लिखा आ रहा है फर्स्ट पेज, ठीक है। अब मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। मैंने दिया था एड्रेस उसको डेस्कटॉप का, ये देखें ये क्रोम के मेरे आइकन के साथ ये फर्स्ट पेज पड़ा हुआ है। और जैसे ही मैं इसके ऊपर पॉइंटर रखता हूँ तो ये टाइप लिखी हुई दिखा रहा मुझे, टाइप क्रोम HTML डॉक्यूमेंट। अब मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ, लो जी, दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज दैट आई एम गोइंग टू डिज़ाइन थ्रू HTML बाय यूजिंग नोटपैड एज टेक्स्ट एडिटर। यहाँ पे जाते हैं, क्या हमने यही सारा कुछ लिखा है जी, ऐसे ही लिखा है। अब एक चीज़ अगर आप गौर करें तो ये इसको मैंने लिखा है, यहाँ से लाइन ब्रेक कर दी, लेकिन ये जो मेरा ब्राउज़र है उसमें मुझे जो ये दिखा रहा है ये तो इकट्ठा ही दिखा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ज़रा कहता हूँ कि ये मुझे
जिस तरह का मैंने ब्राउज़र में रखा हुआ है वैसे दिखाए। यानी यहाँ से लाइन ख़त्म करनी है तो हमारे पास एक टैग होता है जिसका नाम है BR। वो BR का मैंने अप्लाई किया, फिर मैं दोबारा यहाँ पे जाऊँगा, BR अप्लाई करने के बाद सेव पे जाऊँगा, सेव, और फिर मैं अपने ब्राउज़र में जाके ये देखें, ये मेरा टाइटल आ गया हुआ यहाँ पे देखें, माय फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, और यहाँ पे ये है हमारे पास रिफ़्रेश या रीलोड, क्लिक कर दें। ये जैसे देखें किया तो ये HTML जहाँ से मैंने ब्रेक लगाई थी वो ब्रेक आ गई, यानी लाइन ब्रेक हो गई। अच्छा जी, दरमियान में भी हम कर सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लगा दूँ BR। ठीक है, नोटपैड के बाद भी लगा देते हैं यहाँ पे BR। ठीक है, अब फिर एक जो भी चेंज करेंगे, सिर्फ पहली बार ये सेव करने पे मुझसे नाम लेगा, उसके बाद जितनी बार भी आप चेंज करते जाएंगे ये आपसे नाम नहीं लेगा। बस अब आपने सेव करते जाना है, उसी नाम पे सेव करता जाएगा, और फिर जाके इसको रिफ़्रेश करें। ये देखें, यहाँ पे मैंने यूजिंग से पहले BR लगाई थी और नोटपैड के बाद लगाई थी। यूजिंग से के बाद लगाई तो उसने नोटपैड को, यानी यूजिंग के बाद लगाई तो यूजिंग से उसने लाइन ब्रेक की, और फिर नोटपैड के बाद लगाई तो नोटपैड लिखने के बाद लाइन ब्रेक की और आगे आ गई। ठीक है, ये होता है BR का काम। फिर इसी तरह से एक टैग इसके अंदर यूज़ होता है जिसका नाम है HR। अच्छा, टैग जो है, जैसा कि हम जानते हैं, टैग्स दो तरह के होते हैं। एक ऐसे टैग जो पेयर की सूरत में होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये बॉडी का टैग और ये स्लैश बॉडी स्लैश बॉडी, ये एक पेयर बन गया दोनों का। और कुछ टैग ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक सिंगल टैग से ही हमारा काम चल जाता है, जैसा कि ये BR है, ये एक टैग है, इसको हमने बस लगाना है, कहीं क्लोज वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब BR के साथ इसी तरह का एक सिंगल टैग है मेरे पास और उसका नाम है HR। यहाँ पे मैं लिखता हूँ HR और फिर मैं फाइल को सेव करता हूँ। आप गौर कीजिएगा, BR के बाद दूसरे BR के बाद लगाया, और यहाँ पे जाके इसको रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें आप, ये लाइन आ गई, ये HR फॉर हॉरिजॉन्टल रूल, एक पूरी लाइन आ गई। अब मैं चाहता हूँ नोटपैड के ऊपर भी अगर आ जाए लाइन, तो मैं ये करूँगा, यहाँ पे जाके ये पहला BR जो दिया है उसके बाद भी एक HR लगा देते हैं। फाइल फिर सेव करते हैं और जाके ब्राउज़र में इसको फिर रिफ़्रेश करते हैं। तो ये देखें, ये दो लाइनों के दरमियान टेक्स्ट हमारा लिखा गया। तो ये छोटा सा हमारा पहला वेब पेज, और इसको हमने ब्राउज़र के ऊपर चलाना कैसे है या साथ के साथ आज हमने देखा। इसी के साथ इसको आज अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।